आखिर जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा एक मजार के सामने क्यों रुकती है? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती? कहा जाता है कि रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की, तो वो उन्हें भाई बलराम के साथ रथ पर बैठाकर ये नगर दिखाने लाए थे। कहा जाता है कि इस दौरान वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी पहुँचे और वहाँ 7 दिन ठहरे थे। अब पौराणिक कथा को लेकर रथ यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान का रथ रोका जाता है। यह मजार ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे है और जैसे ही यह रथ वहां से गुजरता है तो दाहिनी ओर एक मजार है जहां इसे रोका जाता है। यहाँ कुछ देर रथ के रुकने के बाद फिर रथ आगे बढ़ता है। मजार पर क्यों रोका जाता है रथ? जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को वहाँ क्यों रोका जाता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख किया। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफ़ी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सालबेग काफ़ी दिन वृंदावन भी रहा और रथ यात्रा में शामिल होने ओडिशा भी आए, लेकिन वह बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेगा को पूजा की अनुमति दी। सालबेगा को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। ऐसे में आज भी ये परंपरा चली आ रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट के द्वारा अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जगन्नाथ।